20वीं सदी के शुरू में अंग्रेज़ों ने हमारे देश के बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए, बंग का विभाजन कर दिया। उसके खिलाफ देश में तेज़ी से आंदोलन फैला और बंगाल के बहुत से नौजवान उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया और एक छोटा सा नन्हा शहीद, एक 18 वर्ष का खुदीराम बोस भी उस आंदोलन में उनको शहादत हासिल हुई। जिस प्रकार से अंग्रेज़ों की सरकार भारत में फूट डालो और राज करो करके अपना शासन बरकरार करने का प्रयास करती थी ताकि यहाँ के मेहनतकश लोगों के शोषण किया जा सके और यहाँ के जो संसाधन थे उनका दोहन कर सके, इसके खिलाफ देश की जनता एकजुट हो रही थी। आज उनका 116वां शहादत दिवस है। इसी दिन एक आतताई जज को जो बंगाल के अंदर बहुत अत्याचार कर रहा था, उसकी खिलाफत में शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर गए और उनको मारने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश वो नहीं, उनके स्थान पर कोई और मारे गए। लेकिन ये भारत के इतिहास में जो मौजूदा आज़ादी का आंदोलन था उसमें यूँ मानो कि ये पहले शहीद थे और आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। कहने के लिए अमृत काल है, लेकिन हकीकत में इससे अधिक विषकाल इस देश का कोई नहीं आया जब अपने ही देश के नागरिकों को हमारा शासक वर्ग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़वा रहा है। मणिपुर के टुकड़े किए जा चुके हैं और हरियाणा के अंदर भी जहां कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, जो मेवात के लोग हैं, जो मेवात के मुस्लिम्स हैं, जिन्होंने हमेशा भारतीय आज़ादी के आंदोलन में भी योगदान दिया और उससे पहले जब बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तब भी राणा सांगा का साथ दिया था। तो इस प्रकार का जो भाईचारे की एक मिसाल हरियाणा में कायम थी, मौजूदा भाजपा सरकार उसको तोड़ने के लिए, और जब इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, भुखमरी महंगाई चरम पर है। ऐसी हालत में ये जो जालिम सरकारें हैं लोगों को अंग्रेज़ों की पद्धति पर चलते हुए विभाजित करके अपने शासन को कायम रखना चाहती है। तो आज शहीद खुदीराम बोस के विचार जो हैं पहले जितने ही प्रासंगिक हैं, इसलिए जन चेतना मंच ऐसे महान शहीदों की स्मृति में प्रभात फेरी निकालता है और लोगों को जागृत करता है कि आप इन जालिम पूंजीवादी सरकारों के खिलाफ एकजुट हों। धन्यवाद।